एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। डिफेंस गुरु जम्मू की क्लास में स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यू। अभी तक हमने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया है इसका। आज हम एमसीक्यू वगैरह आपके सामने लेके आए हैं, जो कि हमने वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लाए हैं। अब पहला सवाल आप लोगों के लिए क्या है, आप भी मुझे साथ साथ आंसर बताइए, और इसके अलावा लास्ट में अभी आपको इसके क्या बताऊँगा, आंसर वगैरह बताऊँगा। तो जो वीडियो ये हमारी यूट्यूब में देख रहा है वो यूट्यूब में आंसर करेगा, और जो हमारे पेड बैच में देख रहा है वो पेड बैच में आंसर कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज किया आपने एक टैब में फेसबुक खोली हुई है, एक टैब में आपने MS वर्ड खोला हुआ है। अब हम करते क्या हैं, इन दोनों में स्विच करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, माउस से बेसिकली जाते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, ये खुल जाता है विंडो। अगर MS में जाएंगे तो MS वर्ड खुल जाता है। तो अगर उसको हमें कीबोर्ड से करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, Alt प्लस टैब की का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो किसका यूज़ करते हैं हम, Alt प्लस टैब की का यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारे लिए क्या क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप ए लिस्ट ऑफ वेब पेजेस यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग द करंट सेशन। सबसे पहले आप अपना आंसर बता दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। होता है क्या है, जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, आप कंप्यूटर बोल लो या फ़ोन बोल लो, ठीक है, जब भी आप यूज़ करते हो तो जहाँ जहाँ आप जाते हो, वेबसाइट में जाते हो, तो होता क्या है कि वो वेबसाइट सेव हो जाती है। ठीक है, तो वो सेव कहाँ पे होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री में कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री में हमें पता चल जाता है कि अभी हम ये वेबसाइट में थे, सपोज किया आप JKSSB की साइट विजिट करते हो, देन आप विज़िट करते हो फेसबुक की वेबसाइट विज़िट करते हो, देन आप उसके बाद गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट विज़िट करते हो, तो एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि इस आदमी ने ये वेबसाइट में गए हुए हैं। ठीक है, तो या तो आपको अगर हिस्ट्री मिटानी हो तो आप हिस्ट्री डिलीट करते हो, या आप इनकॉग्निटिव मोड होता है वो आप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, हिस्ट्री आ गया। अब आपके लिए तीसरा सवाल है, सबसे पहले आप आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अब सवाल पढ़ लेता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज व्हेन सेंडिंग एन ईमेल। जब भी आप ईमेल सेंड करते हो तो क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है कंटेंट ऑफ द मैसेज, मतलब जो उस पूरे मैसेज की समरी को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सा सवाल था ये, इसका आंसर क्या था, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट में ही हम लिखते हैं। एक ईमेल में बेसिकली मेजरली दो पार्ट रहते हैं, एक सब्जेक्ट का पार्ट रहता है, एक दूसरा कौन सा रहता है, जहाँ पे हम लिखते हैं कंपोज ईमेल लिखे होते हैं। ठीक है, क्या लिखा होता है, कंपोज ईमेल लिखा होता है। यहाँ तो ईमेल काफ़ी बड़ा हो सकता है। ठीक है, आप इसमें कुछ अटैचमेंट भी क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। मैं कोई फाइल वगैरह करना तो उसको हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट। पर सब्जेक्ट में लिखते हैं, जैसे सपोज किया स्कूल में एप्लीकेशन तो पूरी आती है, पर एक सब्जेक्ट आता है, किसके लिए चाहिए, सिक लीव के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, शुरुआत में जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सिंपल सा है, तो होम पेज का हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, होम का यूज़ करते हैं। क्लियर आ गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू एंटर द करंट टाइम ऑफ द MS एक्सेल। ठीक है, ये आपको बेसिकली शॉर्टकट्स हैं, ये आपको शॉर्टकट्स क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। हम लोग अपने ग्रुप में एक PDF डाल देंगे जिसमें आपके MS वर्ड के सारे शॉर्टकट वगैरह हम एक ही फाइल में आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ईच बॉक्स इन द सेपरेट शीट इज़ कॉल्ड आ। अब सेपरेट शीट कहाँ बनती है, ये MS एक्सेल में बनती है। ठीक है, इस तरीके से जो डब्बे होते हैं उसके अंदर, ठीक है, इनको हम कहते हैं, एक डब्बे को हम क्या कहते हैं, एक सेल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेल कह देते हैं। ठीक है, a key that will erase information from the computer memory and character of the screen। ठीक है, जैसे सपोज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा RAM, मुझे कीबोर्ड से इसको मिटाना है, तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करूँगा, डिलीट की के लिए का यूज़ करूँगा। ठीक है, किसका यूज़ करूँगा, डिलीट की का यूज़ करूँगा। कहता है जो द सॉफ्टवेयर डेट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम किस टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, तो वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
और अपना व्यू हमें बताओ कि आपको और कौन कौन से वीडियोज़ चाहिए, सो डैट कि हम उसी के अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियो बनाएं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।